बहू, ओ बहू, उठ जाओ, देखो सवेरा हो गया है। सुबह सुबह स्वाति के कानों में आवाज़ पड़ी। उसकी नींद तो अभी पूरी भी नहीं हुई थी। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और साइड के टेबल पर रखे अपने मोबाइल को उठाकर उसमें टाइम देखा तो अभी तो सुबह के 4:30 ही बज रहे थे। कल शादी के बाद ससुराल में उसकी फर्स्ट नाइट थी। नए कपल एक दूसरे से बात करने में इतना मशगूल हो गए कि उन्हें वक्त क्या ध्यान ही नहीं रहा। उसने पास ही सोए राजीव पर नज़र डाली और सोचा, कितने सुकून से सो रहे हैं। यह मन तो कर रहा है बहुत। उस नाइट में तो मैंने मेरे हब्बी के साथ बहुत मज़े किए। मुझे तो जन्नत ही फील हुई। ऐसा मज़ा मुझे पहले कभी नहीं आया था। पर आफ्टर मैरिज ऐसा मज़ा फर्स्ट नाइट में ही आता है। मन करता था कि थोड़ी देर और सो जाओ, पर मजबूरी है। स्वाति को इतना सुबह सुबह उठना अखर गया। फिर उसने सोचा शायद कोई रस्म वगैरह होगी, इसीलिए मम्मी जी इतना सुबह उठा रही है। उसने अपने अस्त व्यस्त हुए कपड़ों को ठीक किया और बालों को अच्छे से कोम्ब किया। दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही सास ने एक तीखी सी नज़र सिर से लेकर पैर तक बहू पर डाली और कहा, आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, इसीलिए मैं सुबह सुबह उठा देती हूँ। कुछ दिनों के बाद जब मेहमान चले जाएंगे, तुम सुबह 5 बजे तक पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाकर पूरे घर को क्लीन करने के बाद खुद नहा धोकर सुबह 6 बजे तक मुझे और अपने ससुर जी को चाय पिला देना। उसके बाद बाकी का काम करते रहना। स्वाति सोचने लगी, हे भगवान, मायके में मैं तो 7 बजे सोकर उठती थी, अब तो मेरी बैंड बजने वाली है। स्वाति को कुछ सोचता हुआ देखकर सास बोली, इतना क्या सोच रही है बहू? ससुराल में तो ऐसा ही होगा। यह तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है। यहाँ तो तुम्हें जिम्मेदारी निभानी ही पड़ेगी ना। स्वाति क्या बोलती, वह चुपचाप सिर झुकाए सुनती रही। अब तो सास की चांदी हो गई। वह रोज नए नए रूल्स बनाती और बहू के ऊपर लागू कर देती और हर बात में यही सुनाती थी कि यह तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं। लेकिन सहने की भी एक सीमा होती है। स्वाति रोज रोज यही सुनते सुनते परेशान हो गई। शुरुआत में तो उसने कुछ नहीं बोला। वह तो अभी खुद को नए माहौल में डालने की ट्राई में लगी हुई थी। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी सास के नियम दिन बर दिन इतने कठोर होते जा रहे हैं, तो उसने चुप रहना उचित नहीं समझा और एक दिन उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोल दिया, मम्मी जी, आप तो कहती है कि ससुराल में जल्दी उठ जाना चाहिए, लेकिन आप अभी तो 6 बजे सोकर उठती है। आप तो बिना नहाए चाय नाश्ता कर लेती है और आपने जो इतने सारे नए नए रूल्स मेरे लिए बनाया है, क्या आपने कभी वैसा किया भी है? मुझे तो राजीव बोल रहे थे कि तुम इतनी जल्दी उठकर क्यों नहाती हो। माँ तो हमेशा घर का आधा काम निपटा कर ही नहाती है। आप जो हर बात में बोलती रहती हो कि यह तुम्हारा ससुराल है, मायका नहीं, तो यह आपका भी ससुराल है, मायका नहीं। मुझसे जितना हो सके मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैं उतना कर दूंगी, लेकिन इतने सारे नियम मुझ पर ना लगाए जाए तो अच्छा होगा। इतनी सारी बातें स्वाति के मुंह से पहली बार सुनकर सास तो अवाक रह गई। वह उसकी खामोशी को उसकी वीकनेस समझे हुए थी, पर स्वाति से विनम्र लहजे में अपनी बात भी आज उनके सामने रखी थी। स्वाति का दिन आज हल्का हो गया था। दोस्तों, अगर सास बहू के लिए इतने सारे नियम बनाती है
तो उसे सोचना चाहिए कि अगर उस पर यही नियम लगाया जाए तो उसे कैसा लगता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें सबकी कमज़ोरी समझनी चाहिए, नहीं कि किसी पर बोझ बनाए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। धन्यवाद।